चलिए अब टाइप बदल गया है, अगला क्लास स्टार्ट करते हैं। शांति बनाए रखो। देखिए आप फिर से एक बार चलते वही क्वाड्रेंट की ओर, वही क्वाड्रेंट की ओर चलिए। चलिए ध्यान दीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा, दूरी सूत्र मालूम है सबको? अब पूछा जाएगा मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। तो मूल बिंदु आपका होता है 0 0, समझे? इसको 0 से डिनोट करते, ओ से डिनोट करेंगे या 0 से। और पी बिंदु का निर्देशांक x1 और y1, तो यही ना मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी यानी कि OP बराबर, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, देखिए मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी यानी कि 0 0 और x1 y1 से क्या होगा? देखिए √x² प्लस y², ये होगा। अब यह आया किस तरह से दिखाते हैं आपको? दूरी सूत्र याद है ना? जैसे कि मान लीजिए O हमारा पॉइंट क्या है? O है 0 0 और P पॉइंट है x1 y1। अगर दोनों के बीच, यही मूल बिंदु है ना, 0 0 होगा, और दोनों के बीच की दूरी अगर निकालते हैं तो देखो OP बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1। देखो दूरी सूत्र लगा के भी आप बना सकते हो और मूल बिंदु का फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हो, y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 आपके पास कितना है? 0 माइनस x2 है x1 प्लस 0 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए 0 माइनस x1 तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या? दोनों तो y1 है ना, तो x² प्लस 1 लिखने से क्या फायदा? कोई फायदा है नहीं। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी x² प्लस y², रूट चढ़ा देना, यही होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यही कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालिए, अगर यहाँ पे दे देगा पॉइंट है 2 है और 3 है, तो इसी में बैठा देंगे ना? क्या बैठा देंगे ना इसी में? मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी 0 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे बैठा दो। हाँ अच्छा रुक जा, ठीक है। आप क्या करेंगे? -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, 4 9 √13, समझे? चलिए अब आपसे पूछा जाएगा मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। अगर मान लीजिए दूरी, अरे सुनो ना भाई, दूरी सूत्र से निकाले तब इतना लंबा लगा है। अगर डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करते हो तो देखो x1 और y1, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है। x1 हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y1 3, 3 का स्क्वायर, तो 2 2 4 प्लस 9 यानी √, कोई से भी निकाल सकते हो आप, समझे? चलिए एक क्वेश्चन भी कर लो इस पे। चलिए ध्यान दीजिए। अब यह कहता है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगर ये फॉर्मूला भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दूरी सूत्र भी लगाते हो तो लगा सकते हो। देखिए दूरी सूत्र लगाएंगे किस तरह से? मूल बिंदु का निर्देशांक पहले तो उसे 0 से डिनोट करो या O से, -4 3, नहीं, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होगा और बिंदु A मान लीजिए कितना? -4 3, समझे?
और क्या करिए, दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला यूज करो। क्या हो, या फिर मूल बिंदु से बिंदु की दूरी हो जाता है ओ इक्वल रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू -4 हो गया प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 प्लस 9 5 आ गया। इसी तरह से 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 तो 169 हो जाएगा, जोड़ के 13 निकल जाएगा। इस तरह से निकाल सकते हैं आराम से। चलिए ठीक है, रहने दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, पूछा गया है दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताए कि तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं, कोलिनियर पॉइंट पे है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पे क्या करिए, एक ही तीनों बिंदु को लाइन से बैठा दो ना। ए हो जाएगा हमारा कौन सा पॉइंट, -3 2, बी हो जाएगा 1 -2, सी हो जाएगा 9 -10। समझे। तो क्या करिए आप, ए बी निकालिए, वो भी मोड में। मोड में कहने का मतलब कभी भी माइनस में आंसर नहीं आता। तो दूरी सूत्र यूज करिए ए बी का, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, रूट चढ़ा देते हैं। निकालो तो कितना आता है, फिर आप क्या निकालो, BC निकालो मोड लगा के, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, रूट लगा देते हैं। फिर क्या करिए आप, AC निकालिए, रूट लगा देते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। निकालो तो क्या आता है, जल्दी जल्दी निकाल निकाल के बताओ जल्दी। चलिए यहाँ पे अब आपका क्या कहते हैं, दूरी सूत्र का यूज करके आप तीनों का मान निकाल लेना, ए बी बी सी ए सी। निकल गया ना, ए बी निकला आपका 4√2, BC निकला 8√2 और AC निकला 12√2। अब आपसे पूछा गया कोलिनियर है कि नहीं। ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट अब आता है, क्या करना है, ए बी मोड लगा के प्लस, देखो ए बी प्लस BC इक्वल AC मोड लगा के देखो। तो देखिए क्या है, 4 ए बी का वैल्यू 4√2 प्लस BC 8√2 बराबर 12√2। ठीक है, अब देखिए 4√2 8√2 12√2 हो जाएगा, इक्वल 12√2। दोनों बराबर है कि नहीं है, तो लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु कोलिनियर है। संरेखी है। अगर इस तरह से बराबर नहीं आता है ना, कोई दो को जोड़ के तीसरे के बराबर नहीं आता है तो संरेखी नहीं होगा, बस यही कंडीशन रहता है। बराबर हो गया तो संरेखी है। चलिए एक टाइप ये भी हो गया, कोलिनियर वाला पूछेगा तो आप बना सकते हो। अब इसके बाद टाइप आएगा कि बताइए यह आयत का मतलब 4 को बिंदु दे देगा, कहेगा पूछेगा कि बताइए यह क्या है, आयत है कि समलंब है कि वर्ग है, वो भी टाइप देखते हैं।